नमस्कार। आप सभी को मेरा प्रणाम। आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। आपको मेरी कहानियाँ कैसे लग रही हैं मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने अपनों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए और आप मेरी कहानियों से तुरंत जुड़ पाए। तो बढ़ते हैं आज की कहानी में। आज की कहानी का नाम है त्याग का स्वर्ग। जिसने त्याग कर दिया उसको मानो स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। बहुत समय की बात है। बहुत समय पहले एक जंगल में एक शिकारी रहा करता था। उसका न तो कोई मित्र था न कोई सगा संबंधी। वह अकेला ही रहा करता था। जैसे ही वह सुबह उठता तो शिकार के लिए निकल जाता। एक दिन जंगल में घूमते घूमते उसे एक कबूतरी मिल गई। शिकारी ने उसे पिंजरे में डाल दिया। अभी वह जंगल में घूम ही रहा होता है कि चारों ओर काले बादल छा गए। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। साथ में तेज आंधी आई और जोरों की वर्षा होने लगी। शिकारी बेचारा डर गया। तूफान से बचने के लिए वह एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। देर तक वर्षा होती रही। तूफान मानो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। किंतु साथ ही रात हो गई थी। वह सोचने लगा कि इस घने जंगल में कोई मेरा ऐसा मित्र मिल जाए जिसके पास रह सकूं आज की रात और कुछ खा सकूं, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग गई है। उस वृक्ष पर बहुत दिनों के से एक कबूतर रहा करता था। उसकी पत्नी उसको छोड़कर जा चुकी थी। घर पे कलेश होता है तो पत्नी अक्सर रूठ जाती है। उसी प्रकार कबूतर की कबूतरी रूठ कर मायके चली गई थी। वह अपनी पत्नी के न आने का बड़ा दुख झेल रहा था। इस भयंकर तूफान और वर्षा में बेचारी न जाने कहाँ खो गई है। उसके बिना तो मेरा अपना सारा संसार, घर सब सूना सूना लगता है। घर को घर नहीं कहते। जब घर की लक्ष्मी घर से दूर हो जाए तो घर मानो अंधेरा हो जाता है। अगर घर की लक्ष्मी कभी भी रोने लगे तो उसको जल्दी से हंसा देना चाहिए। वह कहने लगा, विलाप करने लगा कि कहाँ हो प्रिय, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। और पति की यह दर्द भरी बातें सुनकर पिंजरे में कैद कबूतरी कहने लगी, वह स्त्री स्त्री नहीं मानी जाती जिसका पति उससे खुश न हो। यदि पत्नी अपने पति को खुश करती है तो सारे देवी देवता खुश हो जाते हैं। हे पति, मैं तुम्हारे सुख की बात कहती हूँ, लो सुनो। अपने प्राणों पर खेलकर भी आए मेहमान की रक्षा करनी चाहिए। सर्दी का मारा और भूख का सताया यह शिकारी अब तुम्हारी शरण में आया है। अब इसकी रक्षा करो, इसकी सेवा करो। कबूतर बोला, इस पापी ने तुम्हें बंद कर रखा है, यह सोचकर तुम इस पर दया मत करो। यह सब तो मेरे पुराने कर्मों का फल है। वह कबूतरी कहती है, दुख रोग बंधन यह अपने कर्मों के ही फल होते हैं। इसलिए तुम मेरे बंधन की चिंता को छोड़कर इस घर आए मेहमान की इसको अपनी शरण में लो और इसकी खूब सेवा करो। अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करो। कबूतर अपनी पत्नी की बात मान लेता है और उस शिकारी के पास जाकर कहता है, भाई, मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस घर को अपने ही घर समझो, अपना ही परिवार मुझे मानो। शिकारी कबूतर को देखकर बड़ा खुश हुआ और प्यार से बोला, भैया, मुझे सर्दी
और भूख लग रही है। शिकारी ने जैसे ही यह कहा तभी कबूतर दूर जा उड़ा और अपनी चोंच पर एक अंगारा उठा लाया। उस अंगारे से उसने कुछ पत्तों के ऊपर, सूखे पत्तों के ऊपर आग जला दी। फिर शिकारी ने कहा, धन्यवाद भाई। तभी कबूतर ने कहा, अब आग सेको और अपनी सर्दी को दूर भगाओ। फिर शिकारी ने कहा, ठीक है, और कहा, मुझे बहुत भूख लग रही है। और यह कहकर उसने कबूतर की तरफ देखा। तभी कबूतर ने कहा कि मैं घर आए मेहमान का निरादर नहीं करना चाहूँगा और तुम्हारी भूख शांत करने के लिए मैं अपनी कुर्बानी दे दूँगा, पर तुम्हारी भूख अवश्य शांत करूँगा। इतनी बात कहकर कबूतर ने उस आग की चारों ओर चक्कर लगाए और खुद उस आग में कूद गया। कबूतर की इस कुर्बानी को देखकर शिकारी का मन पिघल गया और वह बोला, जो पाप करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है, और मैं तो जीवन भर पाप करता रहा हूँ, मैं तो अवश्य नरक में गिरूंगा। इस कबूतर के मांस को अर्पण करके, इस कबूतर ने अपने मांस को अर्पण करके मुझे एक नया रास्ता दिखाया है। आज से मैं तप करूँगा और अपने शरीर को इस तरह सूखा दूंगा जैसे कि गर्मी में जलकर मैं भुन गया हूँ। यह कहकर उस शिकारी ने अपने जाल और लाठी को दूर फेंक दिया। साथ ही पिंजरे में कैद कबूतरी को आज़ाद कर दिया। कबूतरी ने अपने पति को उस आग में जलते देखा तो वह भी बहुत ज़ोरों ज़ोरों से रोने लगी। दुख के मारे बिलखाती रही, रोती रही, बिखरती रही, टूटती रही। उसी आग में गिरकर उसने अपनी जान दे दी। शिकारी को यह देखकर बहुत दुख हुआ। वह आज ही साधु बन गया। फिर भगवान का नाम लेते हुए उसने कहा कि यदि यह बेजुबान पक्षी इतना बड़ा त्याग कर सकते हैं मेरे लिए, मेरे भूख के लिए, तो मैं तो इंसान हूँ, मुझे तो त्याग जरूर करना चाहिए, क्योंकि मैंने इन बेजुबान जानवरों जैसे पता नहीं कितने जानवरों को मारा है, कितने जानवरों की हत्या करी है, और आज इन्होंने मेरे कारण, मेरी भूख प्यास के कारण अपनी जान दे दी। तो वह भी उसी आग में कूद जाता है और अमर हो जाता है। अब आपको ये कहानी कैसे लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं मिलती हूँ आपको एक नई कहानी में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।